नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है। तो विपुंसन की जो प्रक्रिया होती है इसमें पराग को हटाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विपुंसन की प्रक्रिया में पराग कोष हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से है ये क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र है इसके जनक कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रास्टस, और अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हमने अभी देखा था कि जो चिकित्सा शास्त्र होती है इसके जनक या फादर कौन है? हिप्पोक्रेट्स। तो इन्हीं का ही शपथ दिलाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो पर्यावरण है इसका अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो फूलों का संवर्धन होता है उन्हें कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन या पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पुष्पों का अध्ययन है ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान जो होता है इसमें अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। नेक्स्ट है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। नेक्स्ट है, जैव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा? तो जैव संख्या का खड़ा पिरामिड नहीं होता है वन का। नेक्स्ट है, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी है इसके फादर कहे जाते हैं ई ओडम। नेक्स्ट है, जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। तो जो जैव भार है इसका पिरामिड उल्टा होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो यहाँ पर जो ऊर्जा का पिरामिड है वह हमेशा ही सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वह माना जाता है सूर्य की रोशनी, क्योंकि सूर्य की रोशनी के द्वारा ही क्या होता है, खाना पका पाते हैं पेड़ पौधे, इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं? तो अजैविक घटक कौन से हैं? पर्णहरित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? तो इनमें से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड्स की अवधारणा दी थी। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा है इसको चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, जैव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होता है? तो ये वन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है ई ओडम को। देखिए रिपीटेड है तो अब इसको ना याद करने के तरीके से लीजिए। जल भार के पिरामिड उल्टे होते हैं, तो जल भार के जो पिरामिड है वो उल्टा होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो इनमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूरज की रोशनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवाल से। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो उत्पन्न होता है क्लोरोप्लास्ट से। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है। तो मानव शरीर में जो पाचन होती है उसके अधिकांश भाग संपन्न होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट है डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस जो है वह वृक्क से संबंधित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है प्लीहा को किसका कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक और एनाबिना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में नॉस्टॉक और एनाबिना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है। तो सबसे छोटा जो नग्न बीजी है यानी कि ऐसा बीज जिसमें कोई भी आवरण ना हो, तो ऐसा कौन सा बीज है, ये है जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे होते हैं उनके विकास के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है वो आप समझ गए होंगे। तो इनमें से कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। पौधों के विकास के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये सभी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है वो सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरा में पाया जाता है।